नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो बड़ी खबर आज की बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को यह जमानत मिली है। कल केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो आज की यह बड़ी खबर है। दिल्ली की सियासत के लिहाज से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से यह राहत भरी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लिहाज से यह राहत भरी खबर, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। और खबर यह है कि कल सुबह या दोपहर को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने ईडी के तर्कों को नहीं माना, दलीलों को नहीं माना और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमानत मिलने के बाद चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब जमानत मिलने का जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी जमानत मिली है, पूरी तरह से अभी निर्दोष साबित नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हर घटनाक्रम को अपने अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश करती हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, जैसे ये खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, उसके बाद पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया, नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर जहां भी हैं, अलग अलग जगहों पे वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर ये जश्न जो है शुरू हो गया है। सेलिब्रेशन जो है अरविंद केजरीवाल की बाहर आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के अंदर शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों पे जमकर नारेबाजी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है। रात भरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मामले में डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया, वो भी अभी जेल में ही हैं। आम आदमी पार्टी के कई और बड़े राजनीतिक दिग्गज इस मामले में जेल हैं। अरविंद केजरीवाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सौरभ भारद्वाज, जो तमाम नेता, इन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। दूसरी बात, जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एसजी राजू साहब ने यह कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते
तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूव। बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली कुटी है। ये सच्चाई की जीते। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आज वो साबित हुआ और माननीय कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, सेलिब्रेशन जो है वो शुरू कर दिए। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी बने हुए। संजीव, राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ अपने तरीके से मैसेज देने की हम बात कर रहे थे कि जैसे ये फैसला आएगा उसके बाद ये बयान आएंगे, सच की जीत हुई है, दूध का दूध हुआ है, पानी का पानी हुआ है। लेकिन इन सबके बीच जो सबको बात सरप्राइज करी है, निचली अदालत में इतनी आसानी से जमानत मिलना, ये अपने आप में बहुत सारे कह सकते हैं कि एक मैसेज गया है चुनावों के बाद इस फैसले से। देखिए, वो तो राजनीतिक पक्ष है और अदालतों को उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। जहां तक सवाल था प्रोसिक्यूशन का यानी कि ईडी का, ईडी कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं रख पाया जो कोर्ट को कन्विंस कर सके कि अरविंद केजरीवाल को डिटेंशन में रहना चाहिए, उनको जेल में रहना चाहिए। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य कोर्ट ने नहीं पाए। जैसे कि बार बार ये कहा जाता रहा कि ये अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। विजय नायर दरअसल इनके लिए काम करते थे। अब विजय नायर कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर रहे थे, पॉलिसी फ्रेम तो मिनिस्टर के लेवल पे हुआ था। तो ये तमाम ऐसी दलीलें थीं जो कि बहुत ज़्यादा कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाई। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बार बार कहा गया कि देखिए, सीबीआई के मामले में सीबीआई ने जो केस बनाया है उसमें तो इनको एक्यूज्ड तक नहीं बनाया है, ये विटनेस के तौर पर है उस केस में, और ईडी ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्यूज्ड बना दिया है। और दूसरी बात ये भी बताई गई कि देखिए, बड़े टाइमिंग के साथ अरेस्ट किया गया, मार्च में अरेस्ट किया गया जबकि सामने इलेक्शन थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां काम कर रही थी। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसने कि कोर्ट को कन्विंस किया कि जो अभी फ़िलहाल अब जो उनको जेल में रखा जाना ये ज़रूरी नहीं रह गया है। अमूमन आप क्यों रखते हैं जेल में? जब जुडिशल कस्टडी ज़रूरी होती है या पुलिस कस्टडी ज़रूरी होती है तो आप बेल ग्रांट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई सिरा अब ऐसा प्रोसिक्यूशन बता नहीं पाया कोर्ट को कि है जिसके लिए उनको जेल में रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनकी जो अपनी एक स्टेटस है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, वो भी काम कर रही थी, उसका भी असर जाहिर है कि कोर्ट पे हुआ होगा। फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि निचली अदालत से ही, राउज एवेन्यू कोर्ट से ही उन्हें बेल मिला है। और इस कारण से ऐसा लगता है कि भले ही ईडी इस बात की कल कोशिश करेगा कि वो शुरुआती 2 घंटों में हाई कोर्ट जाकर के इस बेल को रुकवाने की कोशिश करें, पर बहुत ज्यादा सफलता मिल पाएगी देखने वाली बात होगी। कल संभवतः अरविंद केजरीवाल, बेल बॉन्ड 1 लाख का है, वो जमा कराने के बाद बेल बॉन्ड साइन होगा उनके टीम के द्वारा और फाइनली हो सकता है कि कल वो बाहर आ जाए। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।